जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। 7 जनवरी को सफला एकादशी है। दिन रविवार है। रविवार के दिन गौ माता की सेवा का दिन रखा है। इस रविवार को आप सभी के सहयोग से 1000 किलो हरा चारा गौ माता को परिक्रमा मार्ग पर खिलाया जाएगा। जो गौएं दूध नहीं देती हैं, घूमने फिरने वाली गौएं हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, उन्हीं गौओं के लिए हमारा विशेष प्रयास रहता है। जैसे शनि गौशाला है, वहाँ दूध ना देने वाली बहुत सारी गौएं हैं, उनको गुरुकुल है, परिक्रमा मार्ग में है, नंदी हैं। तो ऐसे देखिए कितनी ठंड है, इस समय में गौओं को चारा मिलना बहुत कठिन हो रहा होगा। कूड़ा करकट खा रही होंगी। ठंड में हमने दो दो कपड़े पहन रखे, तब उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, और सब का बड़ा सहयोग भी है इसमें, कि आप सब 7 तारीख जनवरी को रविवार के दिन श्री वृंदावन धाम चैतन्य विहार फेज 2 ठाकुर कुटी पर आएँ। 9 साढ़े 9 बजे प्रातःकाल हम यहाँ से जाएंगे। और देखिए इस सेवा में, इस सर्दी के समय में सेवा करना बड़ा कठिन होता है। गौ सेवक जितने हैं वो खुले ऑटो पर बैठकर चलते हैं, ठंड लगती है, हवा चल लगती है। उन गौ सेवकों के भी, जो गौ सेवक हैं, ये भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे हैं, ये सब मेरे आसपास रहते हैं। इनका कितना बड़ा इनका सौभाग्य है। हम तो यही हृदय से सबने ये धारण कर रखा है कि बांके बिहारी जी ने इस शरीर को सेवा, सुमिरन, सत्संग में लगाने का मौका दिया है, गौ माता की सेवा का अवसर दिया है। और आप सभी को भी यह अवसर दिया है कि आपका धन श्री वृंदावन धाम में लग रहा है, गौ माता की सेवा में लग रहा है। हम सबको निमित्त मात्र बनाया है, हम सबको ठाकुर जी ने निमित्त बनाया है इस सेवा में लगने के लिए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। श्री वृंदावन धाम में जरूरतमंदों की सेवा के लिए गौ माता की सेवा करना स्वयं ठाकुर जी को प्रसन्न करने के बराबर है। स्वयं ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी दिन दुखी की सेवा कर देते हैं, वृद्ध माताओं को भोजन खिलाते हैं, किसी को गर्म वस्त्र पहनाते हैं, उनकी शादी में सहयोग करते हैं, बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करते हैं, ये स्वयं भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला है। और ऐसी सेवा जिसमें हमें उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई परिचय नहीं है, जिन गौओं से हमें दूध दही की कोई कामना नहीं है, ऐसी तो परोपकारी, निष्काम और निस्वार्थ सेवा है। ऐसी सेवा तो बहुत ही शिरोधार्य है। तो ऐसी सेवा में आप जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं जो लोग वीडियो देखकर निष्काम सेवा के, तो ऐसे भक्तगण हो गए हैं जो कि 1 तारीख होने से पहले ही अपना सहयोग भेज देते हैं। देखिए ये है उनके अंदर भगवान की कृपा की अनुभूति। क्योंकि हमारी भावना बिल्कुल साफ है कि हमें गौ माता की सेवा की जागृति करानी है, गौ रक्षा करनी है। ठाकुर जी जो हमें सेवा दे रहे हैं उससे हमें साफ नीयत से करना है, ये हमारा प्रयास है। तो इन वीडियो को बनाने का विशेष प्रयास यही रहता है। जो भी आप वीडियो देखते हैं, इनका एक विशेष प्रयास रहता है कि गौ माता की सेवा की जागृति हो, गौ रक्षा हो, यही विशेष है। जहाँ भी जिसके शहर में वो अपने यहाँ सेवा करे। और श्री वृंदावन धाम में ये सेवा का, तीर्थ में ये सेवा का मौका मिला है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप सभी ये 7 तारीख को, 7 जनवरी को गौ माता की सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरी विशेष बात ये है कि अगर कोई भक्तगण ये चाहे कि ये रविवार की सेवा मैं पूरी करूं, तो आप पूरी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1000 किलो चारा 4500 का आता है। तो आपके अंदर पूरी सामर्थ्य है तो पूरा दे सकते हैं। आधा करना चाहें तो आधे की सेवा कर सकते हैं, 500 किलो चारे की सेवा कर सकते हैं, जितने की हो। और कम है
तो 100 किलो चारे की सेवा कर सकते हैं, है ना। और हमारा तो ये प्रयास रहता है कि अच्छी गुणवत्ता वाला चारा मिले और कम रेट में मिले। पहले मिलता था 550 का, फिर 500 का हुआ, फिर 450 रुपये। और मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ कि गौ माता की सेवा में चारे में कोई कम नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये पूरा ध्यान देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस संत पर विश्वास किया है, इस महात्मा पर विश्वास किया, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इस आप श्री वृंदावन धाम आइए, गौ माता की जो नित्य सेवा चल रही है उसको देखिए, रविवार की सेवा में आकर सम्मिलित हुई, जैसे निर्मला भगतनी जी आई, शिवम जी आए, ऐसे। और इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत लोग नए जुड़ते हैं। हमारा वीडियो बनाने का भी यही प्रयास है कि गौ सेवा की जागृति हो। जैसे कि धीरज जी आज तक वृंदावन नहीं आए हैं, गुजरात से हैं, और अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर निरंतर सेवा में रत रहे हैं, और अब तो निष्काम सेवा के पक्के सदस्य हो चुके हैं। तो यही हमारा एकमात्र प्रयोजन है, अपना प्रचार करना, अपना दिखावा करना ये नहीं है। हमारा तो यही एक उद्देश्य है कि गौ सेवा की जागृति हो, हर व्यक्ति गौ सेवा में तन मन धन से लगे, शरीर से सेवा करे, मन से सेवा करे, वचन से सेवा करे, धर्म से सेवा करे। यही हमारा विशेष प्रयास रहता है। इसलिए हर रविवार को प्रयास रहेगा, इस सर्दी के समय में पूरा प्रयास रहेगा कि हम 9 साढ़े 9 बजे गौ माता तक हरा चारा पहुँचाएँ, उन्हें खिलाएँ। होना चाहिए प्रतिदिन, पर क्या करें, एक तो हमारे पास जो शरीर से सेवा करने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे हैं आसपास में, उनकी संडे की छुट्टी रहती है तब वो सेवा कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब भी आएँ, सेवा में देखें। गौ जब रंभाती हुई भागती हुई आती है और उनमें सभी गौएं हरा चारा खा रही हैं, पर कोई एक गौ आकर आपसे लिपट जाती है, आपसे आप उसके हाथ फेरते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वयं परमात्मा ही गौ के रूप में आकर हमसे गले मिल रहा है। कितनी हृदय गदगद हो जाता है, हृदय ममता में हो जाता है, बड़ा स्नेह आता है। ये चीज़ें वीडियो पर नहीं मिलती हैं। ये चीज़ें, ये अनुभूति, ये फीलिंग्स गौ को स्पर्श करने पर ही मिलती है। गौ के अंदर जितनी ममता है ना, ये कोई नहीं, स्पर्श करने पर ही महसूस होता है। सर्दी है, देखिएगा, जैसे आपको मौका मिले ज़रूर आइए, मन वचन कर्म से ज़रूर सहयोग करिए। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो बांके बिहारी जी आपसे सेवा ले रहे हैं, आपसे करा पा रहे हैं, और हमारे से इस शरीर से सेवा करा पा रहे हैं। ये भी है हमारा तो जितना प्रयास है। श्री वृंदावन धाम में ये जो कुटी है, ठाकुर कुटी, यहाँ से ये भी चलता रहता है कि जो मधुकरी करने वाले महात्मा हैं उनको यहाँ सर दाल चावल दिया जाता रहे। अभी हमने दाल की व्यवस्था की है, 30 किलो कट्टे का मूंग की दाल छिलके वाली। जो भी कोई मधुकरी करने वाला आता है वो ठाकुर जी की सहयोग से उसको वो दाल दी जाती है ताकि वो अपना भजन कर सके। ये हमने शुरुआत अब कर दी है। इसमें भी कोई सेवा करना चाहे कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है या ऐसा है कि महाराज जी मेरी तरफ से मैं इतना चावल मधुकरी के लिए संतों के लिए भेज सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। गऊ के चारे के लिए भी कर सकते हैं। वृद्ध माताओं को भोजन खिलाने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। बस सेवा, सुमिरन, सत्संग, यही मेरा उद्देश्य है। इस शरीर से जितनी सेवा हो जाए, इस शरीर से जितना भजन हो जाए, और इस शरीर को जितना सत्संग सुनने के लिए और सुनाने के लिए मौका मिल जाए उतना ही बढ़िया है। यही एक उद्देश्य है कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे लक्ष्मी नारायण प्रभु जैसे प्रसन्न हो, जिस विधि से प्रसन्न हो, सेवा से प्रसन्न हो, सुमिरन से प्रसन्न हो और सत्संग से प्रसन्न हो, जेहि विधि मेरो ठाकुर रीजे तेहि तेहि रूप धरूंगी, बाबा मैं बैरागिन हूँ। मीराबाई ने कहा कि जिस विधि से मेरा ठाकुर रीझेगा वही करूँगी, बैरागिन हो जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी, वृंदावन धाम आ जाऊंगी, सब कार्य करूंगी, पर अपने ठाकुर को प्रसन्न करूंगी।
ऐसा ही हमारा प्रयोजन है कि जिस विधि से हो, गौ माता की सेवा से, वृद्ध माता की सेवा से, मधु परिवार करने वाले महात्माओं की सेवा से, जैसे भी हो, जो जरूरतमंद हो उनकी सेवा कर दें निष्काम और निस्वार्थ भाव से। सेवा भक्तों वही सर्वोपरि है जिसमें हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं। इन गौओं से दूध दही घी का कोई लेना देना नहीं, वृद्ध माताओं से कोई लेना देना नहीं, इन आश्रमों से हमें कोई लेना देना नहीं, इन गौशाला से भी हमें कोई दूध दही लेना देना नहीं है। जिस मानव को हम गर्म कपड़े, पैसा, दिल, जो भी हम उसकी सेवा करें, देकर चले आए चुप। ऐसा नहीं जब भी वो हमें मिले प्रणाम करे, राधे राधे करे, जय श्रीमन नारायण करे, तो समझो आपकी सेवा फिर कम हो गई। आप दे के भूल जाएं। यहाँ तक कितना कहा है कि सीधा हाथ अगर दान दे तो उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त दान होना चाहिए। तो निष्काम सेवा में बहुत से गुप्त दान करते हैं, तो हम उनका गुप्त दान में कर देते हैं। वैसे निष्काम सेवा के सदस्य कहते नहीं है हमारा नाम लें, नाम तो हम केवल इसी मात्र से देते हैं कि जो भक्त सोए हुए हैं जाग जाओ, मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है करने का, सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा यही कहा करते, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का ही नाता है। साईं नाम की चिंता कर, देने वाला दाता है। जब वो दाता हमें दे रहा है तो उस दाता को वापस देने में हमें क्या दिक्कत है। इसलिए बार बार हम जगाते हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ। संतों का एक ही कार्य है, काम है, जागते रहो, जगाते रहो, गौ रक्षा के लिए जगाते रहो, गौ सेवा के लिए जगाते रहो, सत्संग सेवा सुमिरण के लिए जगाते रहो कि सुमिरण कर लो। यही एक मौका है कि मानव शरीर ही ये सब कर सकता है। सेवा सुमिरण सत्संग केवल मानव ही कर सकता है, कोई पशु योनि नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए आप सभी, सफला एकादशी है रविवार के दिन, बड़ी पुण्यतिथि है, बड़ा अच्छा अवसर है। आइए और इस परोपकारी सेवा में अवश्य सम्मिलित होइए और प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे, जय श्रीमन नारायण।